गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिकल पोर्शन में एक टॉपिक है डेप्रिशिएशन। तो उसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन। मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन: इन एवरी बिजनेस देर आर सर्टेन एसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड नेचर दैट आर नीडेड फॉर द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिजनेस में दो तरह की एसेट्स को हम यूज़ करते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म तक यूज़ करते हैं और फिक्स्ड एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इन फिक्स एसेट्स को जब हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, हमारे कांस्टेंट यूज़ करने से इनकी वैल्यू में क्या हो जाता है, डिडक्शन हो जाता है। तो उस डिडक्टेड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तभी ये कह रहा है फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिशिएशन। फीचर्स ऑफ डेप्रिशिएशन: डेप्रिशिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डेप्रिशिएशन हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। सेकेंड, डेप्रिशिएशन इज अ continuing process because the value of assets will decline either by their constant use. It decreases only the book value of assets, not the market value. It is a non-cash expenses. The term depreciation is used only in respect of tangible fixed assets. Tangible fixed assets वो assets होती हैं जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। तो डेप्रिशिएशन की जो टर्म है हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के कॉजेज क्या क्या हैं? First point is by constant use. Due to the constant use of fixed assets in business operations, wear and tear arise in them which result in the reduction of their values. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फिक्स एसेट्स है, अगर हम उसका कांस्टेंट यूज़ करते रहेंगे तो कांस्टेंट यूज़ करने से जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। वो अपने आप उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। The value of majority of assets decreases with the passage of time even if they are not being put to use in the business. Third point is by obsolescence. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ ही क्या आती है, नई इनोवेशंस आती हैं, नई टेक्निक्स आती हैं। तो नई टेक्निक्स आने से जो हमारी दूसरी जो ओल्ड एसेट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऑब्सोलेट हो जाती हैं। तो ऑब्सोलेट होने के कारण भी क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज बाय एक्सीडेंट। समटाइम्स अ मशीन मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, और अ व्हीकल मे बी डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट। Next is by depletion. By depletion is the decreases in the value of wasting assets such as mines, oil wells, etc. due to their constant working. Next is by permanent fall in the market. Though the fluctuation in the market value of fixed assets are not recorded because such assets are not meant for resale but for use in the business. Sometimes the fall in the value of certain fixed assets is treated as depreciation. कई बार क्या होता है, हमारी फिक्स एसेट्स में क्या आने लग जाती है, अपने आप ही गिरनी शुरू हो जाती हैं वो, क्योंकि मार्केट में उसका प्रॉपरली क्या होता है, यूज़ नहीं होता, वो परमानेंट क्या हो जाती है, फॉल हो जाती हैं। तो इस कारण भी क्या हो जाता है, उसका डेप्रिशिएशन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के कुछ मेथड्स हैं। तो उसका जो फर्स्ट मेथड है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड को हम तीन नामों से भी जान सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। In this method, depreciation is charged at the fixed percentage on the original cost of the asset. इस मेथड में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि डेप्रिशिएशन को है ना एक फिक्स परसेंटेज हर साल हम क्या करते हैं, उसी परसेंटेज से क्या लगाते हैं, डेप्रिशिएशन लगाते हैं। ठीक है। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड देन बाय डिवाइडिंग द रिमेनिंग बैलेंस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। देखिए, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। हम ईयरली
डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। ईयरली डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स।